दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ पीजे टाइटस सालम क्लास से। दिस इज मिस्टर पीजे टाइटस फ्रॉम सालम क्लासेस। आज हम एक पोएम को देखेंगे जो आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक 10th क्लास का सेकंड पोएम है। और इसी पोएम फर्स्ट पोएम का जो लेखक जो है और सेकंड पोएम का भी लेखक वही है। तो ये जो पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ओके, फायर एंड आइस। ये भी पहला पोएम की तरह छोटा पोएम है। तो इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग को एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग मेरा जो भी वीडियो देखते हैं और कृपया करके, और मेरे पास 2 प्रकार के वीडियो होता है, हर चैप्टर का और हर एक्सप्लेनेशन का। मोस्टली हिंदी और इंग्लिश होता है और इसका इंग्लिश वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। और जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं सो प्लीज दे कैन वॉच द इंग्लिश वीडियो ऑल्सो, एंड दोज हू वांट टू सी द हिंदी वीडियो दे कैन सी द हिंदी वीडियो ऑल्सो। बट आई रिक्वेस्ट यू, as you are studying English, that is why it is necessary to see the English videos, because that can be improve your English speaking power and also comprehension power. So let us start this poem. This short poem outlines, ये short poem जो है एक फेमिलियर क्वेश्चन को लेकर के शुरुआत होता है कि वर्ल्ड का फैक्ट के बारे में, वर्ल्ड का विनाश के बारे में, वर्ल्ड का जो हम कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में डिस्ट्रक्शन के बारे में है कि वह वर्ल्ड किस तरह से नष्ट होगा। तो पॉइंट अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रकार रखते हैं दूसरों से प्रेरणा लेकर के कि ये जो वर्ल्ड है और जो अर्थ है ये कंप्लीटली या तो फायर के द्वारा डिस्ट्रॉय होगा यानी विनाश होगा, या तो फिर आइस के द्वारा विनाश होगा। दोनों का तर्क भी वहीं पर रखा गया है। मतलब दोनों तर्क को ये लेते हैं और दोनों तर्क के द्वारा यह हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आइए हम इस पोएम को देखें। जैसे पहले मैं बताया था, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ पोएम है और ये हमारा 10th क्लास में ये सेकंड नंबर का पोएम है। ये फायर एंड आइस ये एक छोटा सा पोएम है और ये पोएम में पोएट जो है 2 आर्गुमेंट यानी 2 प्रेडिक्शन को हमारा सामने रखते हैं कि ये 2 प्रेडिक्शन हमें क्या बताते हैं कि ये संसार का अंत कैसा होगा, ये धरती का अंत कैसा होगा। सो पहले तो ये कहते हैं, कुछ कहते हैं धरती का अंत जो है फायर के द्वारा होगा और कुछ कहते हैं कि ये धरती का अंत जो है आइस का द्वारा होगा। पॉइंट के हिसाब से अगर फायर के बारे में देखेंगे तो इससे पहले मैं थोड़ा आपको फायर एंड आइस उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या अर्थ है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर आम रूप से, सामान्य रूप से हम उसको ट्रांसलेशन करेंगे, फायर का अर्थ आग हो जाता है और साथ ही साथ और आइस का अर्थ बर्फ हो जाता है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो साइंस जो कहता है ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ता है और शायद यही भी कारण हो सकता है कि यही अर्थ को नष्ट कर सकता है। और यदि अर्थ पूरा बर्फीली बन जाएगी या अर्थ पूरा स्नो से भर जाएगा, स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यह अर्थ का डिस्ट्रक्शन आइस के द्वारा भी हो सकता है, यानी बर्फ के द्वारा भी हो सकता है। कुछ समय पहले उन्होंने कई सारे साइंटिस्ट के साथ मिले थे और साइंटिस्ट ने इस प्रकार आर्गुमेंट को उन्होंने रखा था
लेकिन इस पोएम में अधिकतर हम इस बात को देखते हैं कि फायर, आग, आइस यानी बर्फ, ये इंसान का जो क्वालिटी है वो कैसे इंसानियत क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम देखते हैं। यहाँ पर तो एक इंसानी स्वभाव के तौर पर पोएट यहाँ पे आइस को और फायर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम देखें कि पोएट फायर को किस बात से रिलेटेड करते हैं, इंसान का कौन से स्वभाव को ये बताता है। सबसे पहली बात है, फायर को यहाँ पे डिजायर के साथ कंपेयर करते हैं और आइस को यहाँ पे एक रिक्टिटी के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे फायर। फायर किस किस चीज़ों के लिए, मतलब कौन सी क्वालिटी के लिए स्टैंड होता है और किन किन क्वालिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं सबसे पहले कहा डिजायर, और डिजायर क्या क्या लेकर के आता है। डिजायर ग्रीड को लेके आता है, आवरिश को लेके आता है और लस्ट को लेके आता है। तो डिजायर होता क्या है? डिजायर का हिंदी अर्थ हम इच्छा कह सकते हैं, यानी जो सोशियोलॉजिस्ट इस प्रकार कहते हैं, इच्छा अमर होता है, इच्छा का कोई अंत नहीं होता है, इच्छा का कोई मृत्यु नहीं होता है। इच्छा इंसान के जीवन में दिन प्रतिदिन प्रबलता के साथ वो बढ़ता चलता है, एक के बाद एक इच्छा इंसान के जीवन में होता रहता है, डिजायर इंसान के जीवन में होता रहता है। एक उदाहरण मैं बताऊँ आपको, मान लीजिए मेरे पास एक अच्छा कंप्यूटर है, एक अच्छा लैपटॉप है। जब मैं मार्केट में देखता हूँ कि उससे और भी एक क्वालिटीफुल जो क्या नाम से एक लैपटॉप आया हुआ है, तो हम उसी लैपटॉप को लेने के लिए चाहते हैं। अगर मेरे पास मोबाइल है तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे पास जो फैसिलिटी वाला मोबाइल है, अगर मार्केट में उससे बेहतर मोबाइल लॉन्च करता है तो डेफिनेटली मैं भी ये चाहूँगा कि मैं उसी चीज़ को ले लूँ, मैं उसी चीज़ को मतलब अपने इस्तेमाल में ले लूँ। मेरे पास एक मकान है तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक बंगला हो, मेरे पास एक बंगला है तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक पैलेस के जैसा कोई मकान हो। मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं चाहूँगा मोटरसाइकिल से मैं कार में आ जाऊँ। मेरे पास एक कार हो जाता है तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास लग्जरियस कार भी आ जाए। तो इसी प्रकार से इंसान का जो इच्छा है ये कभी भी नहीं मरता है, ये दिन प्रतिदिन इंसान को मतलब इंसान के जीवन में ये बढ़ता जाता है। दूसरी बात है ग्रीड। ग्रीड लालच होता है। हमने कभी कोई स्टोरी में पढ़ा है कि एक ग्रीडी डॉग के बारे में, इसे एक हड्डी का टुकड़ा मिल जाता है, वो गांव छोड़ करके चला जाता है। चलते चलते एक ब्रिज के ऊपर से होकर के वो जा रहा होता है, तभी अपना रिफ्लेक्शन को नीचे बहती हुई नदी में वो देखता है और वो सोचता है कि वहाँ पर भी मेरे जैसा कोई एक डॉग है जो बोन लेकर के खड़ा है या चल रहा है। कह करके वो क्या करता है, भौंकना चालू कर देता है ताकि वो हड्डी उसको मिले। लेकिन जब भोंकता है, वो हड्डी मिलने की जगह पर उसका मुंह में जो हड्डी होता है वो गिर करके क्या हो जाता है, नदी में डूब जाता है, नदी में बह जाता है, नष्ट हो जाता है। बस ग्रीड का मतलब यही होता है, जो लालच इंसान को क्या कर देता है, निर्दय बना देता है, स्वार्थी बना देता है, कठोर बना देता है। ठीक है, लालच इंसान को निर्दय बना देता है और स्वार्थी बना देता है। तो जितने भी लोगों के पास धन है वो यही चाहते हैं कि उनके पास और भी धन हो, वो और भी कमाए, वो और भी सेविंग करे, वो और भी बैंक बैलेंस रखे, है ना। चाहे किसी भी कंडीशन से वो धन को कमाने के लिए चाहते हैं। तो ये होता है ग्रीडी। धन कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम धन को एक क्या कह सकते हैं, हम अन्याय के तौर पर इलीगल वे में हम धन को कमाने के लिए कोशिश करेंगे तो ये ही हमारे लिए ग्रीडी को साबित करता है कि हम वास्तव में ग्रीडी हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं आवरिश। आवरिश भी ग्रीडी के जैसा ही एक शब्द है, उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर लस्ट को देखते हैं। लस्ट एक सेक्सुअल मोरालिटी है जो कि आदमी जो है ना औरत के प्रति आकर्षित होता है और ख़ास करके
न्यूज़ में हम देखते हैं कि इस जगह में, उस स्टेट में एक लड़की को रैप हो गया, उसको रैप करके कत्ल कर दिया गया। या तो फिर हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कि ये मंत्री का साथ उसका संबंध था, या ये बहुत बड़ा स्टार था, उसका उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। ये जो सब जो बातें हैं, मतलब आप तो 10th क्लास में हो, मैं इतना खुल के आपको नहीं बता सकता हूँ। बड़े क्लास में होते तो ज़रूर मैं आपको इसको और भी क्लैरिफाई करता। खैर आपके लिए इतना ही है कि शारीरिक अभिलाषा जो है ना, उसी को यहाँ पे लस्ट कहा जाता है। और यही चीज़ें जो है इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बढ़ावा देता है, लेकिन ये भूल जाता है कि ये जितना अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसको बढ़ावा देता है, ये उतना ही उसको उस मौत की खड्डे की ओर ढकेलते जाते हैं। ये जितना अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो इतना ही आगे बढ़ जाता है, और पता नहीं आगे चल के क्या से क्या कर देता है, और फिर उसका जीवन जो है विनाश की ओर चला जाता है। कभी तो वो किसी भी तरह से बर्बाद हो जाता है, कभी तो वो जेल में चला जाता है, या तो कभी एक बहुत बड़ी बदनामी का शिकार में आ जाता है। फिर उसके बाद और आइस के बारे में क्या देखा है? आइस के बारे में हमने ये देखा कि आइस भी ठीक ऐसा ही चीज़ है जो हमारे अंदर कोल्डनेस को पैदा करती है, हाइड्रेट को पैदा करती है, और साथ साथ रिक्टिटी को पैदा करती है। पहले मैं कहा था आइस का अर्थ एक्चुअली रिक्टिटी भी है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आइस का अर्थ को हाइड्रेट के रूप में लिया गया है। आइस को हाइड्रेट के साथ तुलना किया है। जब हाइड्रेट यानी नफरत इंसान के जीवन में आता है, तब उसके अंदर कोल्डनेस यानी ठंडापन आता है, तब उसके अंदर रिगिडिटी यानी उसके अंदर एक कठोरता वाली बात आ जाता है। फिर उसके बाद वो बिल्कुल सेल्फिश बन जाता है, एक स्वार्थी बन जाता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों चीज एक फायर जैसे बहुत जल्दी फैलता है। ये दोनों चीज इंसान के जीवन में इतना जल्दी फैल जाता है। अच्छाई आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बुराई फैलने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आपको देखो, आप देखें कि अगर एक मकान को बनाना है, उसको कितने सारे प्लानिंग करके बनाया जाता है और बनाने में कितने समय लगता है, लेकिन एक बुलडोजर आती है तो बहुत जल्दी उसको क्या कर देती है, और तोड़ देती है। साल भर लगने वाली मकान कुछ ही घंटों में क्या हो जाता है ना, और ये टूट जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार एक आग के चिंगारी यदि एक जमीन पे गिर जाता है या कोई जंगल में गिर जाता है, तो पूरा जंगल को क्या कर देता है, जला देता है। तो ठीक इसी प्रकार ये आग फैलने वाली चीज है और बर्फ भी फैलने वाली चीज है। मनुष्य का जो ये बुरा स्वभाव जो फैल रहा है, और यही कारण बनता है मनुष्य का अंत का और संसार का विनाश का। यही बात ये पोएम हमको यहाँ पे सिखाने के लिए चाहते हैं। मैं आप लोगों को, आपको ये पोएम अगर आपको पढ़ना है, स्टैंजा को पढ़ना है, तो आप कृपया मेरी इंग्लिश वीडियो को देखें। उसमें मैं स्टैंजा को पढ़ा भी हूँ और उसको एक्सप्लेन भी किया हूँ। एक्सप्लेन बोले तो ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि समरी में ही सब कुछ आ जाता है। पोएम का 2 सेक्शन, फायर की बात कहते हैं और आइस की बात को कहते हैं। तो आइए हम अभी पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। पोएटिक डिवाइस में हम सिंबोलिज्म के रूप में किसको लेते हैं? यहाँ पे फायर, यहाँ पे सिंबोलिज्म ह्यूमन डिजायर को दर्शाता है, और जबकि आइस जो है ये ह्यूमन का हाइड्रेट नेचर को यहाँ पे दर्शाता है। फिर उसके बाद अलिटरेशन को देखेंगे। अलिटरेशन में क्या होता है? सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये फर्स्ट लाइन में आप ध्यान से देखना, SO को आप अंडरलाइन करना, फिर साथ ही साथ विल को भी आप अंडरलाइन करना, और सम सेज में जो S है, सम का SO और से में S, इसको भी S को आपको अंडरलाइन करना है। और साथ ही साथ
आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फाइव। इसमें FA को और FI को इसको अंडरलाइन करना है। यही सभी ही और यहाँ का अलिटरेशन है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो और समझ में आ गया होगा। अगर भी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ। स्कूल में जब ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए मतलब कहा गया, तो मैंने सोचा जो ऑनलाइन क्लास में जो बच्चों को पढ़ाता हूँ उसी को ही मैं यूट्यूब में डाल दूँ, ताकि दूसरे बच्चों को भी उसका नॉलेज मिल जाए और दूसरे बच्चे भी उसका फ़ायदा उठा लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे से बेहतर वीडियो बनाने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे से अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक बटन को ज़रूर दबाना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। थैंक यू। may God bless you।